सिर्फ मस्जिद बनाकर छोड़ दें। यही आपके गुड्डा साहिबगंज को बहुत ज़्यादा दूर नहीं, एक मरतबा सफ़र में आना था हमको, साहिबगंज गुड्डा से चले ललमटिया से, तो रास्ते में एक अच्छी खूबसूरत मस्जिद, असर की नमाज का वक्त, हमने गाड़ी रोकी और सोचा कि नमाज़ पढ़ें। गए वहाँ पे तो हमने देखा कि वो मस्जिद में ताले लगे हुए, 10-15-20 मिनट का टाइम था। हमने सोचा अजान होगी, मस्जिद खुलेगी, नमाज़ पढ़ेंगे। अजान का टाइम चला गया, नमाज का जो वक्त था, जो टाइम था जिस पे जमात होती थी, उसका टाइम चला गया। न अजान हुई, न मस्जिद के ताले खुले। हमने करीब के एक बहुत कमज़ोर आदमी, टेलर मास्टर, दर्जी, कपड़ा सीता, उससे पूछा। हमने कहा कि ऐसा नमाज पढ़नी है, मस्जिद नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ ये मस्जिद खुलती, जुम्मे के दिन बस। तो हमने कहा कि यहाँ लोग नहीं, बोला 25-30 घर हैं मौलाना। किसी ज़माने में कुछ साहब ने बाहर के आए मस्जिद तामीर कर दी, लेकिन आसपास के लोगों की ये फिक्र होनी चाहिए कि कम से कम 5 वक्त जाकर नमाज पढ़ें, सजदा करें अजान देकर। अब वो मस्जिद बताइए बद्दुआ नहीं करेगी, वो मस्जिद बताइए वबाल जान कौम के ऊपर नहीं बनेगी तो क्या होगा। इसीलिए तो हमारे लाल बुजक्कर साहब, योगी जी, मोदी जी ठान लिया कि जो जो मस्जिदें नमाज नहीं होती उनको बुलडोजर से तोड़ो। और अब तो जनाब अजान भी नहीं दे सकते जोर से, क्यों? पाबंदी लग रही है अजान पे। मस्जिद मंदिर का झगड़ा चल पड़ा, कुछ और नहीं मिलते, मस्जिद मंदिर पे आकर अटक जाते। मस्जिद मंदिर, अरे इबादत की जगह है। आपकी मंदिर बताइए, आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई के मंदिर पर जाकर झंडा लगाया? लेकिन वो लोग आकर हमारे मस्जिद में झंडे लगा देते। आप कहेंगे कि ये उनकी शरारत, उनकी शरारत से पहले हमारी शरारत है। वो क्या शरारत है? जब कोई कौम अपनी शरीयत से, अपने अहकामात, मजहबी अहकामात से दूर हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको चखाते, दिखाते कि अगर तुम नहीं होशियार हुए, अपने मस्जिद को आबाद नहीं किया, मस्जिद बनाकर सिर्फ छोड़ दिया आपने, नमाज नहीं पढ़े, अजान नहीं हुई, तो कुफ्फार को उन पर मुसल्लत करेंगे, हम उनसे अपना काम लेंगे। बिहार के सीएम साहब अभी भाषण, कितना अच्छा भाषण दिया। जो काम हमको करना था, जो तकरीरें हमें करनी थी, जो अमली एतबार से हमको अमल करना था, वो कौन कर रहे हैं? बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी। क्या कहा कि जहेज, जिससे शादी करते हो उससे जहेज लेते हो, पैसा लेते हो, गाड़ी मांगते हो, बैठ ले, ये सोफा सेट लेते हो, फ्रिज मांगते हो, टीवी मांगते हो, अलमारियां मांगते हो, पैसे मांगते हो। जो तुम्हारी बीवी बनेगी, लाइफ पार्टनर, तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी और वो तुम्हारे घर की रखवाली होगी, तुम उनको कहते हो कि तुम हमको जहेज दो। शर्म आनी चाहिए, उल्टे तुमको देना चाहिए कि हम तुमको बीवी बनाना चाहते। तुम्हारी ज़रूरियात क्या है? ये पैसे लो, तुम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान खरीदो, ये होना चाहिए। यानी जहेज के खिलाफ अभियान कौन छेड़ रहा है? वो जो मुशरिक और काफिर है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो छोड़ दिया उस पर अमल करना। हम लोग तो डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा मास्टर है, हमें गाड़ी चाहिए, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें अपाची गाड़ी चाहिए, हमें पल्सर गाड़ी चाहिए। कुछ जवानों का तो डिमांड होता है कि जाइए निकाह से पहले ये गाड़ी खरीद कर लाइए। जो मीडिएटर होता उनको कहते हैं हम तो अपनी शरीयत से दूर हो गए। लेकिन देखिए कौन अमल कर रहा है? एक सीएम, एक स्टेट का सीएम अमल कर रहा है और वो ये कह रहा कि जहेज प्रथा गैर कानूनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर को खड़ा किया है। जो काम हम मुसलमानों को करना चाहिए, वो काम, जिन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमें तकरीरें और हमें अमल करना चाहिए, हमें अपनी अमली एतबार से दिखाना चाहिए कि गैर कानूनी है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। आज हम नहीं, हम उन कामों को करते, उन बुरे
कामों को हम करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गैरों को खड़ा कर दिया है कि मुसलमानों तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बिल मुकाबिल हम गैरों को खड़ा कर देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, अगर तुम अपने दीन से अपने रूह को फेर लोगे, शरीयत से दूर हो जाओगे, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामने अग़यार को खड़ा करेंगे, दूसरे कौम को लाकर खड़ा करेंगे। वो मस्जिद भी बनाएंगे, वो मदरसा भी बनाएंगे। मुस्लिम राष्ट्र मंच बनाना, आरएसएस ने बनाया इस मुस्लिम राष्ट्र मंच को। आज मुस्लिम राष्ट्र मंच मस्जिद बना रहे। मुस्लिम राष्ट्र मंच के उलमा जो उलमा नहीं है बल्कि वो उलमा नुमा मुस्लिम उलमा के तरह दिखते हुए वो शैतान हैं, उनका मकसद कुछ और है। लेकिन भारत के अंदर मस्जिदें तामीर कर रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, अग़यार को खड़ा किया। चूंकि हम मुसलमानों ने अपने आमदनी का ज्यादा खर्चा, ज्यादा हिस्सा दीन दुनिया के काम में लगा देते हैं, मस्जिद बनाने में नहीं खर्च करते, मदरसा बनाने में नहीं खर्च करते। पूछो इन मदारिस के जिम्मेदारों से कितनी मेहनत करते, कितनी मशक्कत करते, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता मस्जिद मदरसे को चलाने के लिए। इन मदरसों में क्या होता है, इनका कोई अपना फायदा है या इनका बैंक बैलेंस बनता है? नहीं, रातों दिन एक एक पैसा जोड़कर मदरसे को बाकी रखने के लिए असातिज़ाए किराम के हाथ में रसीद देते और कहते कि जाओ गांव देहात के अंदर हमें 50 नहीं, जहां पर 500 लिखवाना चाहिए, चंदा देना चाहिए, वहां पर हम 5 रुपए देते। अरे ये मेहनत करते हमारे फायदे के लिए। ये उलमा नहीं होंगे, ये मस्जिद मदरसे अगर नहीं होंगे तो हम कुरान पढ़ाने वाले, हमारे हाफिज कुरान कहां से पैदा होगा? अहादीस मुबारका पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उलमा कहां से पैदा होंगे? अगर ये मदरसा नहीं होगा तो हमारा बच्चा सलमान खान को देखकर बड़ा होगा। अगर ये मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा नहीं होंगे तो हमारे मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कौन खुतबा देगा और कौन मस्जिद के फजाइल को बयान करेगा, कौन मदरसे के फजाइल को बयान करेगा, कौन अल्लाह के नबी की जिंदगी को बयान करेगा, कौन कुरान पढ़कर बताएगा, कौन रमजान के माह मुबारक में तरावी की नमाज में कुरान करीम पढ़कर सुनाएगा, कौन कुरान की तफसीर करेगा, कौन कुरान करीम का दर्स देगा? अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये नियामत है, ये मदरसा भी नियामत, मस्जिद भी नियामत है। इनको बाकी रखना, आपको भूखा रहना पड़े रहिए, लेकिन आप इन मस्जिद और मदरसों को कभी भी तंग दस्ती की हालत में मत